हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स अ बस। इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इसके पहले की वीडियोस में हमने इस चैप्टर के दो पार्ट कवर कर लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं इस चैप्टर का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते एक्सप्लेनेशन। पहले के दो पार्ट्स में हमने देखा वल्ली 8 साल की बच्ची जिसका बस राइड करने का सपना होता है, लालच होती है उसके मन में कि वो एक बार तो भी बस राइड करना चाहती है। फाइनली सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि वल्ली बस में बैठती भी है और टाउन के लिए वो निकलती भी है। और बस में देखा हमने उसके साथ जो कंडक्टर थे वो हंसी मजाक करते हैं, बाहर का दृश्य देखती है वल्ली। एक वुमन आके बैठती है उसके साइड में जो बिल्कुल नॉनसेंस से क्वेश्चन करती है वल्ली को, और वल्ली इरिटेट हो जाती है उस वुमन से। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में कि वो क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करती है, क्या देखती है और कैसे इंजॉय करती है अपनी फर्स्ट बस राइड। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हियर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेन्सटेकिंग इलैबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। अब देखो उसकी पहली जर्नी थी ये, और उसने क्या किया था, पेन स्टेकिंग हम क्या बोलते हैं कि बहुत ही केयरफुली उसने ये सारी चीज़ें की थी अपनी। इलेबोरेट प्लान्स थे उसके। शी हैड टू मेक फॉर इट, मतलब इस बस जर्नी के लिए उसने बहुत ही केयरफुली, बहुत सोच समझ कर सब चीज़ें करी थी। पैसे इकट्ठा किए थे, टाइम उसने अपना देखा था कि कितने बजे निकलना है और वहाँ से कैसे वापस आना है, क्योंकि घर में उसके पेरेंट्स भी तो है उसको पूछने वाले कि कहाँ गई थी, है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए वो अपना प्लान बनाती है बस राइड करने का। शी हैड thriftily saved whatever stray coins came her way। थ्रिफ्टली मतलब बहुत ही समझदारी से, कंजूसी से बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, वो कुछ भी कर सकती थी उन पैसों का, लेकिन वो खर्च नहीं करती, वो सेव करके रखती है अपने सभी कॉइन्स, ठीक है। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। देखो, रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन फिर से लालच ही होता है, तो अपनी हर एक लालच को वो रेजिस्ट करती है मतलब रोक के रखती है। जैसे कि अगर उसका मन करे पिपरमेंट खरीदने का, टॉयज़ खरीदने का, बलून्स और इनके जैसी चीज़ें अगर उसको ख़रीदनी हो, तब भी वो अपने मन को समझाती है कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, बस जर्नी करना है, बस जर्नी के लिए 60 पैसे लगते तो भाई इकट्ठा तो करने हैं। तो ये सब चीज़ें वो खरीदती ही नहीं है, और बस जर्नी के लिए अपने पैसे वो इकट्ठा करती है। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। और ये जो बातें थी, ये डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। किस दिन? जिस दिन गांव में फेयर था। फेयर मतलब मेला था, मेले वाले दिन। मेला पता है ना, कितनी सारी शॉप्स लगी हुई होती है मेले में, बहुत सारी। और बच्चों के लिए मेला मतलब तो बहुत ही मज़ेदार जो है वो प्लेस बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे खाने की चीज़ें मिलती है, खिलौने मिलते हैं, और कितने सारे गेम्स भी होते हैं वहाँ पे, मेरी गो राउंड टाइप्स वगैरह। तो इसमें भी वो अपने पैसे खर्च नहीं करती। बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मेरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। अब उसके पास देखो, रिजोल्यूटली स्टिफल्ड का मीनिंग क्या होता है? सप्रेस्ड, कंट्रोल विद डिटर्मिनेशन। उसको मेरी गो राउंड में बैठना था, वो गेम जो था उसको खेलना था, बट वो अपनी जो भी इच्छाएं थी उनको वो दबा रही थी, ठीक है, उस टाइम, क्योंकि उसको बस जर्नी ये उसका सबसे बड़ा सपना था। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब उसने पैसे तो इकट्ठा कर लिए थे, इसके बाद उसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो थी स्लिप आउट ऑफ द हाउस। स्लिप आउट मतलब घर से बाहर निकलना, और कैसे? सीक्रेटली, घर के लोगों को पता ना चले, मदर को पता ना चले, और निकल जाए घर से। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी। लेकिन बिना किसी डिफ़िकल्टी के वो इस बात को भी मैनेज कर लेती है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर लेती है। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर दिन क्या होता है, लंच करने के बाद उसकी जो मदर है, उसकी ममा 1 to 4, ठीक है, 1 बजे से 4 बजे तक एक नैप लेती मतलब सोती है।
तो इस टाइम वल्ली क्या करती है हर दिन, वल्ली ऑलवेज यूज्ड दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्जन्स। एक्सकर्जन्स क्या होता है, जैसे मन बहलाने के लिए कोई भी चीज़ करना, ठीक है, शॉर्ट जर्नी जिसे बोल सकते हैं हम, तो वो काम वो करती थी। स्पेशली उसका तो क्या था, अपने डोरवे में खड़ा रहना और बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व करना, बराबर है। तो ये काम वो करती थी 1 to 4, इतने घंटों तक वो यही काम करती थी। एज शी इज लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी तो वो गांव में भी घूमती थी। बट आज के दिन उसने क्या किया, दिस सेम आवर्स, मतलब 1 to 4, क्योंकि उसकी मम्मा को तो पता ही नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो सोई हुई रहती है हर रोज़, तो आज के दिन भी वो सोई थी, ठीक है। दिस सेम आवर्स could be used for her first excursion outside the village। तो वो क्या करती है, विलेज के बाहर अपना ये जो टाइम है वो बिताती है। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an old wayside shop। ओके, इसका मीनिंग देख लेते हैं। वेंचर्ड आउट का मीनिंग क्या होता है, वेंट करेजियसली, ठीक है, वेंट करेजियसली या फिर कॉशियसली। तो करेजियसली वो क्या करते हैं, अपने घर के बाहर निकलती है रोज़, है ना। तो इस बार भी उसने क्या किया था, बाहर तो निकली थी बट गांव से बाहर जा रही थी। तो अब यहाँ पे बताया, द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। बेयर लैंडस्केप मतलब ऐसी बेयर पड़ी हुई ज़मीन है, कुछ है नहीं, तो वैसा लैंडस्केप दिखता है वल्ली को। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट। हैमलेट मतलब क्या, हम बोल सकते हैं कि एक स्मॉल ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब लोग वगैरह रहते हो वहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ घर वगैरह थे। Past an old wayside shop, sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road। अब देखो क्या होता था ना, जैसे ही बस आगे आगे निकलती थी, या फिर हमने भी ऑब्जर्व किया है, अगर हम बस में ऐसे बैठे हुए होते हैं या फिर किसी व्हीकल में बैठे होते हैं, तो हमें लगता है कि आगे से जो आ रही है तो बस क्या करेगी, इन्हें ऐसे मतलब हिट करेगी, इनको क्या करेगी, गॉबलिंग, निगल जाएगी, इनको अपने अंदर डाल देगी। तो ऐसा लगता था, वल्ली को भी ऐसा ही लगा, ठीक है। समटाइम द बस सीम ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनादर व्हीकल, लगता था कि अब बस अब तो टक्कर होने ही वाली है। दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, और अ पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, ऐसा लगता है कि ये भी मतलब अब उड़ने वाले हैं बस से। क्रॉसिंग द रोड, जो रोड क्रॉस कर रहे हैं। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, इजीली ये सब जो है अच्छे से निकल जाते हैं। लिविंग ऑल ऑब्स्टैकल सेफली बिहाइंड, सभी जो ऑब्स्टैकल है, बैरियर है, वो पीछे छोड़ के बस आगे निकलती है। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। देखो क्या होता है, जब हम बस में बैठे हुए होते हैं तो हमें लगता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं आगे के, ये हमारी तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही बस रुक जाती है तो ये भी रुक जाते हैं अपनी प्लेस पर, और जैसे ही बस चलना स्टार्ट होती है तो फिर से ये पीछे पीछे, मतलब बस आगे आगे और ये पीछे पीछे छूटते जाते हैं। ऐसा ही कुछ वल्ली ने भी ऑब्जर्व किया था बस में बैठने के बाद। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली। फिर ग्ली मतलब जॉय बोल सकते हैं, बहुत खुशी से वल्ली क्या करती है, अपने हैंड क्लैप करती है, तालियां बजाती है। अ यंग काऊ, एक छोटी सी काऊ, टेल हाई इन द एयर, जिसकी टेल एयर में, हवा में ऊपर ऊपर उठी हुई वल्ली को दिखती है। और वो क्या कर रही होती है, वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। और वो क्या कर रही होती है, रनिंग कर रही होती है बिल्कुल रास्ते के बीच में से ही, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल बस के सामने से। द बस स्लो टू अ क्रॉल। क्रॉल मतलब इसका मीनिंग हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, धीरे धीरे रुकती है ना बस, तो इसे बोलते हैं क्रॉल। तो बस जो थी वो क्रॉल कर रही थी। एंड ड्राइवर साउंडेड इज हॉर्न लाउडली, और ड्राइवर जो थे अपना हॉर्न बजा रहे थे जोर जोर से, अगेन एंड अगेन, फिर से। बट द मोर ही हॉन्क, और जितना जोर से वो हॉर्न बजाते, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, जो एनिमल था, जो काऊ थी, और भी ज़्यादा डर जाती थी। बिकेम, एंड द फास्टर इट गैलॉप ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस।
और भी वो तेज तेज भागने लगती थी और एकदम से बस के आगे ही खड़े हो जाती थी। देखो ये काऊ है और इसकी ये टेल है जो ऊपर उठी हुई है। तो इसे देखकर पता नहीं वल्ली को बहुत मज़ा आ रहा था, वल्ली तालियां बजा रही थी देखकर। somehow this was very funny to वल्ली। तो ये जो था, ये जो दृश्य था वल्ली के लिए बहुत ही फ़नी बन गया था, मजाकिया बन गया था। शी लाफ एंड लाफ अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज़। और वो इतना हंसती कि जो हंसी के आंसू होते हैं ना वो निकलना शुरू हो जाते उसकी आंखों से। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। अब जो कंडक्टर थे वो बोलते वल्ली को कि क्या तुम सभी जो है आज ही हंस लोगी, कल के लिए तो कुछ बचा के रखो। एटलीस्ट द काउ मूव ऑफ द रोड। और फिर क्या होता है, काउ जो है रोड से मूव कर जाती है। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग। और फिर बस कहाँ आती है, रेल रोड क्रॉसिंग पर। मतलब देखो यहाँ से ट्रेन जाएगी, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक है, ऐसे जाने वाली है। और यहाँ से जो है ना जाते हैं अपनी व्हीकल्स लेकर, बसेस, बाइक वगैरह। तो यहाँ पर ये लगा हुआ होता है बैरियर कि भाई ट्रेन जा रही है तो आप लोग इस साइड ही रुको। तो अब बस जो थी कहाँ पर आ गई थी, रेल रोड क्रॉसिंग पर आ गई थी। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। स्पेक मतलब क्या, एक स्मॉल साइन बोल सकते। तो ट्रेन आ रही थी, पहले तो वो बहुत छोटी सी दिख रही थी, ठीक है, इतनी सी दिख रही थी। फिर क्या होता है, कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोविंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। और जैसे जैसे वो पास आती गई ट्रेन तो बड़ी बड़ी सी दिखने लगी। देन इट रश पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रमेंडस रोर एंड रटल शेकिंग द बस। और फिर इतनी ज़्यादा आवाज़ें करती यहाँ से निकल गई। और इसके जाने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जितनी भी व्हीकल्स थी, यहाँ पर जो बस थी, ये सभी की सभी क्या होने लगी, शेक, हिलने लग गई थी। ऐसा होता है ट्रेन जब पास में से जाती है तो चीज़ें शेक करना शुरू हो जाती है। देन द बस वेंट ऑन द पास्ट द ट्रेन स्टेशन, फ्रॉम देयर इट traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Thoroughfare. फिर क्या होता है, बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन। फिर ट्रेन का स्टेशन था, वहाँ से पास हो जाती है बस। और क्या होता है फिर, फ्रॉम देयर इट ट्रावर्स्ड का मीनिंग होता है पास हो गई। फिर वहाँ से बस जो है वो पास हो जाती है। अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। कहाँ पर जाती है, वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। वेल लेड आउट का मीनिंग होता है प्रॉपरली डेवलप जगह, ऐसे जगह पर से पास होती है बस। टर्न करती है, एंटर करती है अ वाइडर थॉरोफेयर। ये थॉरोफेयर क्या होता है, बिजी पब्लिक क्राउड जहाँ पे होता है ना बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं, तो ऐसा रोड। तो वहाँ पे आती है। सच अ बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स। बहुत बड़े बड़े ब्राइट लुकिंग शॉप थे वहाँ पर। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड। वहाँ पर क्या थे, ग्लिटरिंग डिस्प्ले थे, चमकने वाले, ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें थे। मर्चेंडाइज क्या होता है, थिंग्स फॉर सेल, बेचने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लॉथ्स वगैरह थे वहाँ पर। और लोगों की बहुत ही वहाँ पर क्या थी, क्राउड्स मतलब भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग थे उस रास्ते पर। स्ट्रक डम विथ वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग। देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट अप एक्सेप्ट वली। स्ट्रक डम, ठीक है, देखो स्ट्रक डम का मीनिंग क्या होता है, शॉक। और नेक्स्ट वर्ड क्या था यहाँ पर, गिफ्ट। तो गिफ्ट का मीनिंग होता है लुक विथ वंडर। तो शॉक और वंडर होकर वल्ली ये सभी चीज़ें देख रही थी, क्योंकि वो गांव में रहती थी ना, और बस से तो उसने कभी ट्रैवल किया नहीं था, टाउन नहीं गई थी वो, तो इतना सब कुछ वो पहली बार देखती है, तो वंडर हो जाती है ये सब चीज़ें देखकर। देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट अप एक्सेप्ट वल्ली। और बस रुक जाती है फाइनली पूरे तरीके से, और सभी लोग बस के नीचे आ जाते हैं, लेकिन वल्ली तो बस में बैठे रहती है। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ। और कंडक्टर पूछते कि क्या तुम्हें नीचे नहीं आना है, दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। बस 30 पैसे में तुम यहीं तक आ सकती हो, इसके आगे 30 पैसे में आप नहीं जा सकते। नो, वल्ली सेड,
आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। वल्ली बोलते कि नहीं, मैं तो इसी बस में बैठकर वापस जा रही हूँ। शी टुक अनादर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। वो फिर से अपने पॉकेट्स में से 30 पैसे निकालती है और कंडक्टर के हाथ में देती है कि भाई मुझे इसी बस से वापस भी जाना है। Why is something the matter? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. तो कंडक्टर पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, तुम तो बस में बैठकर आई थी और टाउन में आने के बाद तुम्हें यहाँ पर कुछ काम वाम करना नहीं है, ऐसे ही वापस जा रही हो। तो पूछते कोई बात है क्या? तो वल्ली बोलते है कि नो नथिंग्स द मैटर, कोई बात नहीं है, बस मेरा मन था कि मैं बस राइड करूँ, बस तो मैंने की अपनी बस राइड। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर। तो कंडक्टर बोलते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो तुम्हें देखना चाहिए, अब तुम आ ही चुकी हो यहाँ पर। तो फिर वल्ली बोलती है ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड। और वल्ली बोलती है कि ये सब मैं खुद से देखूँ, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है ऐसा करने में। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग। अम्यूज्ड मतलब क्या होता है? फाइंडिंग समथिंग फनी। तो कंडक्टर को कुछ फ़नी सा लगता है कि भाई ये जो गर्ल बोल रही है क्या है ये, क्योंकि ये जो गर्ल थी ये खुद बोल रही थी कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद अपनी टेक केयर कर सकती हूँ, और अब बोल रही कि मुझे डर लगता है यहाँ पर घूमने में। द कंडक्टर सेड बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस। और कंडक्टर पूछता है कि तुम्हें यहाँ घूमने में डर लग रहा है, लेकिन बस में बैठकर आने में डर नहीं लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। वल्ली बोलते कि नहीं, बस में बैठकर आने में ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं थी। वेल then why not go to that stall over there and have something to drink। तो फिर कंडक्टर बोलते कि अच्छा तुम्हें डर नहीं लग रहा है तो फिर तुम नीचे क्यों नहीं आती हो और उस स्टॉल पर क्यों नहीं जाती हो, जाओ कुछ पियो वहाँ पर जाके। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर। और कंडक्टर बोलते कि उसमें डरने वाली तो कोई बात है नहीं। ओ नो आई कुडंट डू दैट। वल्ली बोलती कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर बोलते कि अच्छा ठीक है, तुम नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। इस बात पर वल्ली बोलती है नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। वल्ली बोलती है कि नहीं मेरे पास पैसे ही नहीं है, बस टिकट के पैसे हैं, तो आप बस मुझे मेरी टिकट दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इट्स विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। कंडक्टर बोलते कि अरे तुम अपने पैसे मत दो, मैं खुद अपने पैसों से तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाता हूँ, और ये समझ लो कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। फिर वल्ली बोलती है नो नो, शी सेड फर्मली, मतलब कठोर तरीके से बोलती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ नो। द कंडक्टर श्रग्ड। श्रग्ड मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे कंडक्टर करते हैं अपने शोल्डर को कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पीना है तो मत पियो। एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin the return journey। और वो वेट करते हैं कि कब बस जर्नी फिर से शुरू होगी। अगेन देयर वेरेंट मेनी पैसेंजर। और इस टाइम भी बस के अंदर बहुत सारे पैसेंजर बैठ रहे थे। तो यहाँ पे इस चैप्टर का 3rd पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर का लास्ट एंड 4th पार्ट। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।